हेलो गाइस, मैं भागवत सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भागवत कश्यप में। आज हम देखेंगे मस्ट हैव से रिलेटेड पार्ट 9 को, और इसमें हम पैसिव वॉइस को देखेंगे कि पास्ट में पैसिव वॉइस किस तरह से ये मस्ट हैड बनाता है। तो इसको देखने से पहले हमको कुछ बातों को समझना आवश्यक है। इसमें भी मजबूरी को बताता है, कंक्लूजन को बताता है, इस तरह के काम जो है दबाव प्रेशर वगैरह को बताता है। तो यहाँ जो है सेंस बनता है कर्ता के द्वारा कुछ किया जाना ही था। कर्ता के द्वारा कुछ किया जाना ही था, यानी पैसिव की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ जो है हम मस्ट हैव हैड टू बी और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ देखिए ये जो है बनता है पैसिव वॉइस मस्ट हैव हैड टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, इसी का ये जो है पैसिव है। तो आपका स्ट्रक्चर किस तरह से फ्रेम होगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ऑब्जेक्ट मस्ट हैव हैड टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस। इस तरह से आप जो है फ्रेम करेंगे। सेंटेंस आपके बनेंगे इसमें किसी के द्वारा, कर्ता के द्वारा कुछ किया जाना ही था, यानी कर्ता के द्वारा जो है कुछ किया जाना ही था। इस तरह के सेंटेंस जो है इसमें बनते हैं। तो मैंने कहा मेरे द्वारा गाना गाया जाना ही था, मेरे द्वारा गाना गाया जाना ही था। रिया के द्वारा किताब पढ़ी जानी ही थी, पापा के द्वारा अखबार पढ़े जाने ही थे, मम्मी के द्वारा खाना पकाया जाना ही था, उसके द्वारा स्कूल जाया जाना ही था। इस तरह के जो है सेंटेंस इसके अंदर फ्रेम होते हैं जो पैसिव के बनते हैं। बच्चों के द्वारा गेम खेला जाना ही था, इस तरह से सेंटेंस हमारे द्वारा पतंग उड़ाई जानी ही थी। ऐसे सेंटेंस जो है इसमें आते हैं। तो हम देखते हैं बारी बारी से, और इसका स्ट्रक्चर ये होगा ऑब्जेक्ट मस्ट हैव हैड टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस। तो हमने कहा यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद मस्ट हैव हैड टू बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा होगा बाय। जो सब्जेक्ट है उसके आने से पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे जो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। तो पहला सेंटेंस हमारा है मेरे द्वारा गाना गाया जाना ही था, मेरे द्वारा गाना गाया जाना ही था। तो गाया क्या जाना था, गाना। तो गाना को हम कहते हैं सॉन्ग। सॉन्ग मस्ट हैव हैड टू बी, और गाने का थर्ड फॉर्म संग, संग बाय मी, बाय मी। इस तरह से आपने देखा संग मस्ट हैव हैड टू बी, सॉन्ग मस्ट हैव हैड टू बी संग बाय मी। इस तरह के अनेक प्रकार के सेंटेंस आप जो है बना सकते हैं। उसके द्वारा किताब पढ़ी जानी ही थी, किसके द्वारा पढ़ी जानी थी, उसके द्वारा। पढ़ी क्या जानी थी, किताब। तो किताब जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। यहां पर हम लेंगे बुक मस्ट हैव हैड टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड बाय हिम, बाय हिम। तो आपने देखा कि सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम कर रहे हैं हम, और पैसिव वॉइस में पास्ट में मस्ट को लेकर। तो इस तरह से आप जो है बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ सेंटेंस और देखते हैं। राम के द्वारा पतंग उड़ाई जानी ही थी, राम के द्वारा पतंग उड़ाई जानी ही थी, उड़ाई जानी थी पतंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। काइट मस्ट हैव हैड टू बी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में फ्लोन बाय राम। इस तरह से सेंटेंस आप बनाएंगे। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाना ही था, पत्र लिखा जाना ही था, पत्र को कहते हैं लेटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मस्ट हैव हैड टू बी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रिटेन बाय मी, बाय मी। इस तरह से सेंटेंस आपके बनेंगे। उनके द्वारा करण को पीटा जाना ही था,
उनके द्वारा करण को पीटा जाना ही था। किसको पीटा जाना था? करण को। करण must have had to be पीटना, थर्ड फॉर्म beaten by them। राधा के द्वारा खाना पकाया जाना ही था। खाने को कहते हैं फूड। Who must have had to be cooked by राधा। एक सेंटेंस और देखते हैं। उनके द्वारा पाठशाला जाना ही था। School must have had to be gone by him। इस तरह से जो है सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। पापा के द्वारा अखबार पढ़ा जाना ही था, न्यूज़पेपर। Newspaper must have had to be read by Papa। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इसको फ्रेम किया पैसिव वॉइस में। अब हम देखते हैं कि इनका असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न सेंटेंस हम किस तरह से फ्रेम करेंगे और स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका है ऑब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव, हैड टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। इसको हम फ्रेम करेंगे। असर्टिव है निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH पैटर्न, हु मस्ट पैटर्न में। इसको हम देखेंगे बारी बारी से बनाकर और समझने का प्रयास करेंगे कि हम इसको किस तरह से बना रहे हैं। तो हमने यहाँ एक सेंटेंस लिया, राम के द्वारा पतंग उड़ाया जाना ही था। राम के द्वारा पतंग उड़ाया जाना ही था। पतंग को उड़ाना था किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो पतंग जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इसमें पहले आएगा पैसिव वॉइस में। तो काइट मस्ट हैव हैड टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लोन बाय राम। जब आप इसका निगेटिव बनाएंगे तो मस्ट के बाद नॉट जोड़ेंगे। काइट मस्ट नॉट हैव हैड टू बी फ्लोन बाय राम। क्या राम के द्वारा पतंग उड़ाया जाना ही था? क्या से आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं? मस्ट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा काइट, मस्ट काइट हैव हैड टू बी
फ्लोन बाय राम। निगेटिव में आप जानते ही हैं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद, पैसिव में ऑब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। मस्ट काइट नॉट हैव हैड टू बी फ्लोन बाय राम। राम के द्वारा पतंग क्यों उड़ाना जाना ही था? राम के द्वारा पतंग क्यों उड़ाया जाना ही था? क्यों की बात हुई, W.S. पेटेंट। Why must kite? Why must kite have had to be flown by राम? और आप देखेंगे निगेटिव बनाने के लिए आप जान ही रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का प्रयोग होगा। हु पैटर्न में, हु पैटर्न वाले को बाय होम से बनाएंगे। बाय होम मस्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा है काइट। बाय होम मस्ट काइट हैव हैड टू बी फ्लोन। तो आपने देखा कि हमने किस प्रकार से यहां पर मस्ट हैव हैड टू बी का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ किया और आपको समझाया। तो इस तरह से आप इस पर जो है समझने का प्रयास कीजिए, बने रहिए और सीखने का प्रयास कर लिए। मैं बार बार आपके पास मस्ट के अलग अलग रूल्स को, यूज़ को पार्ट वाइज लेकर आऊँगा और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो कृपया करके इसे एक शेयर और एक लाइक कीजिए ताकि हर बच्चों तक पहुंच सके। आप मेरा साथ दीजिए। मेरे पास जो है कि व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम व्यवस्था में आप लोगों को समझाने और सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया करके आप लोग जो है बने रहिए आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पे। जहां भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।